बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान नाउ पुजै गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय प्रतिष्ठित ग्रामवासियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी आप लोग माता शबरी के संबंध में बहुत कुछ सुन चुके। पाठ के अंतर्गत भी कुछ आपने श्रवण किया और पूर्व वक्ताओं ने भी आपका ज्ञानवर्धन किया। मैं भी अपनी ओर से शबरी के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूं। उनमें से कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो आप पहले से न जानते हो। तो शबरी के का जो व्यक्तित्व था, उसका जो जीवन चरित्र था, उस पर संक्षेप में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम वनगमन काल में शबरी की कुटिया पर गए थे। लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वर्तमान में वह स्थान कहां है जहां शबरी की कुटिया पर भगवान राम गए थे। क्या कोई चिन्ह है कि नहीं, कोई पहचान है जगह की कि नहीं। तो आप इस बात को जानिए कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ जो राज्य है, उसमें बिलासपुर शहर से 65 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के किनारे आज भी वह पवित्र स्थान है। आज उस स्थान पर जहां माता शबरी के कुटिया पर भगवान राम गए थे, आज उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। भगवान का नारायण मंदिर तो बहुत आप सुने होंगे, नारायण मंदिर, लेकिन वहां जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है शबरी नारायण मंदिर। पहले शबरी का नाम है। जिस जगह पर भगवान राम गए थे उस जगह आज वो जगह तीर्थ है। शबरी नारायण मंदिर वहां बना हुआ है। जो भी भक्त लोग हैं, पर्यटक लोग हैं, वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। माता शबरी पूर्व जन्म में राजरानी थी और उसके भी एक जन्म पहले पशु योनि में थी। वह लोमड़ी की एक प्रजाति होती है, खिकीर, खिकीर कहते हैं, उसी योनि में थी। मादा खिकीर मतलब खिकीरनी थी वह। तो पशु योनि में जो खिकीरनी थी, कुछ साधु महात्मा एक कुआं के पास गए, उन्होंने जलपान किया, अपना जूठन धोया, हाथ धोया, कुल्ला किया, धो करके वहां से चले गए। और वहां जो खाने का कुछ अन्न या कण वहां गिरा रह गया, वो खिखिरनी आकर के उस जूठन को ग्रहण कर ली और संतों के महाप्रसाद का ऐसा फल हुआ कि ठीक दूसरे जन्म में शबरी पशु योनि से निकलकर सीधे राजरानी बन गई। दूसरे जन्म में राजरानी बन गई। अब महाप्रसाद का ऐसा असर था कि अब उसके मन में हमेशा होते रहता था कि कब सत्संग मिले, कब साधु का दर्शन हो। संस्कार जागृत हो गया। और यहां तो रानी थी, राजा को कोई सत्संग भजन से मतलब था नहीं, साधु महात्मा से मतलब था नहीं, लेकिन रानी का मन व्याकुल रहता था कैसे साधु महात्मा का दर्शन हो। तो वो क्या करती थी, जब कभी पता चल जाए कि पीछे किसी गांव में सत्संग होने वाला है, साधु महात्मा आने वाले हैं,
तो वो महल का पिछला दरवाजा खोल करके एकदम साधारण वस्त्र पहन करके, साधारण साड़ी पहन करके, सारे वस्त्र आभूषण उतार करके वो चुपचाप घूंघट काट कर चली जाती थी, पीछे से गांव में चली जाती थी। और जहां साधु महात्मा का सत्संग होता था तो लोगों के बीच में पीछे बैठ करके वो सत्संग सुन करके बहुत आनंदित होती थी। ये संस्कार है जो खींच कर सत्संग में ले जाता है। इसी तरह का क्रम चलता था। राजा राजपाट में अपना लगे हुए हैं और ये बीच में चली जाती थी, सत्संग सुन के आ जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि रानी साधारण वेशभूषा में सत्संग में बैठ करके सत्संग सुन रही थी और ठीक उसके कुछ ही दूरी पर बगल में एक औरत बैठी थी जो राजा के महल में वो काम करती थी। एक तरह से समझिए नौकरानी थी वो, दिन भर वहां कुछ काम धाम करती थी। तो वो जो सत्संग में बैठी थी उसकी नजर पड़ गई कि घूंघट में कौन है, तो थोड़ा चेहरा पर नजर पड़ गया। वो सोचने लगी थी कि तो रानी की तरह चेहरा लगता है। फिर मन में हुआ कि नहीं, रानी कहीं हम लोग के बीच में आके बैठे और किसी को पता भी नहीं चले, असंभव है। लेकिन उसके मन में ये बात घूमने लग गई कि नहीं, लगता है रानी की तरह, ये कैसे होगा रानी, लेकिन इस तरह से कैसे बैठ करके सत्संग सुनेगी। अंत में उस नौकरानी के मन में जिज्ञासा ऐसी हो गई कि मन में हो गया कि अच्छा सत्संग खत्म होने देते हैं, तब देखते हैं जाति किधर है, कुछ तो पता चलेगा। सत्संग समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर को गए, रानी अपना घूंघट काट के चली अपने महल के तरफ। और वो जो है पीछे पीछे छुप करके नौकरानी देखने लगी कि कहां से आती है, कहां जाती है। दूर से ही देखते देखते पता चल गया कि महल का पिछला दरवाजा खुला, ये घुस गई, ये जरूर रानी ही है। विश्वास हो गया। और दूसरे दिन जब आई महल में काम करने तो रानी को पूछती है कि रानी साहिब आप सत्संग सुनने जाते हैं? तो चुप हो गई, सोचने लगी कैसे जान गई। और जब वो दोबारा पूछने लगी तो कैसे झूठ बोले, कहा दिया हाँ सत्संग में जाते हैं। तो ऐसे कैसे वेशभूषा बना के जाते हैं आप? तो क्या करें हम वहां तमाशा करने जाए हम? तो सुनो, तू जान गई तो जान गई, कहा हम तो बगल में ही थे आपका, तो देख लिया आपको। अब तुम जान गई तो जान गई, लेकिन याद रखना किसी को बताना नहीं है तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। किसी को बताएगी तो हमको सत्संग में विघ्न हो जाएगा। कह दिया। रानी अपना दिनचर्या करने लग गई। और नौकरानी जो है काम धाम करके जब रात में घर गई तो कहा जाता है कि औरत के पेट में बात पचती नहीं है और उसका पेट फूलने लग गया, मतलब अनपच होने लग गया उसके मन में। अब मन में हो कि कहाँ कहें, क्या करें, कहें कि नहीं कहें, किसको कहें। मन में ऐसा ऐसा उथल पुथल मचने लग गया कि लगता था कहीं बक दें, कहीं कह दें। अंत में रानी के डर से सोच रही थी क्या करें क्या नहीं। रात में सोने गई, सोची अच्छा और किसी को नहीं कहेंगे, हमारा पति जो है हम उसकी अर्धांगिनी है ना, तो पति को कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। तो रात में पति को सब कहानी सुनाती, ऐसी ऐसी बात है। अब पति भी राजा के पास वही काम करता था राजभवन में। कहता देखिए किसी को कहिएगा नहीं, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कहा ठीक है नहीं कहेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बात वो जल्दी पचे किसी को। अब नौकर भी जो आया हमारे महल में तो दिन भर अपने मन को रोकते 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 रोक लिया और शाम तक में मन उसका अभी छटपटा गया कि नहीं कह देना पड़ेगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, कहना ही पड़ेगा। अंतिम में आके राजा को सब कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, आपको पता है रानी जाती है महल के पीछे गांव में चली जाती है देहात में सत्संग सुनने के लिए। झूठ बात बोलता है तो कहने में आप विश्वास कीजिए ना, पूछ लीजिए रानी से। सब उगल दिया, कह दिया। अब तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ कि हमको पता नहीं रानी चली जाती है बाहर वो सत्संग सुनने के लिए, साधारण प्रजा के बीच में बैठ करके, वो भी साधारण कपड़ा पहन के, कोई पहचाने नहीं, बहुत गलत बात है। वो क्रोधित होकर के आ गए पूछने के लिए। और रानी झूठ कैसे बोली, कह दिया कि हाँ गए थे, जाते हैं। अब राजा बहुत क्रोधित हो गया, कहा नहीं तुम बिल्कुल नहीं जाएगी। कहा नहीं जाएंगे तो हम जीवन धारण करना हमारे लिए मुश्किल है, सत्संग हमारा जीवन है, हम उसके बिना जो है उसी तरह तड़प जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना तड़प जाती है। हम तो जाएंगे जरूर, नहीं तो हम जीवन अपना त्याग देंगे।
कहा ठीक है, तुम जाएगी तो एक काम करो, तुम जाओ, कोई बात नहीं, रोकेंगे नहीं, लेकिन पूरे राजकीय शान और शौकत के साथ जाओ, रथ पर बैठ करके जाओ, साथ में तुम्हारा जो है अंगरक्षक रहेगा, सारथी रहेगा, ऐसे गरीब के तरह मत जाओ, आभूषण जैसे पहन के जाती है रानी के तरह जाओ। रानी ने कहा हमको सत्संग में भेजना चाहते हैं कि तमाशा बनाना चाहते हैं, हम लोग वहां रखो बैठ करके जाएंगे, श्रृंगार करके, वस्त्र आभूषण पहन करके, अंगरक्षक को लेकर के, तो लोग बाबा का प्रबंध सुनेगा कि हमको देखेगा, सो बताइए आप, सब हमको देखने लग जाएगा। सत्संग में विघ्न करने से महापाप होता है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहा तो नहीं कर सकते तो मत जाओ कहीं। कहा ठीक है, नहीं जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, आज से देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, हम जिंदा रह के करेंगे क्या? जब सत्संग नहीं मिलेगा तो हम जी के क्या करेंगे? मौत जन्म बेकार है हमारा, तो हम तो इतना जान गए हैं। कहा तो सो जो करो। और राजा जब कड़ाई कर दिया, रानी का सत्संग में जाना बंद हो गया। अब उस दुख से वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दी। खाना पीना जब छोड़ दी तो स्वाभाविक वो एकदम सूखने लगी। राजा को पता चल गया ये तो खाना पीना छोड़ चुकी है। और राजा परेशान, ये तो जान दे देगी, अब क्या करें? अब कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा था राजा के मन में, कुछ उपाय नहीं लग रहा था। बहुत सोच करके राजा ने कहा कि क्यों जान देना चाहती हो? हम तो नहीं चाहते हैं कि तुमको कुछ हो जाए, हम तो राजा हैं तो अपनी प्रतीक्षा जरूर देखेंगे, इसलिए मैंने कहा तो आप अपने जिद पर रहिए, हम अपने जिद पर रहेंगे, हमको जीना नहीं है। कहा देखो हम कुछ उपाय कर देते हैं। तुम तो यही ना कहती है कि साधु महात्मा का दर्शन नहीं होता है, तो हम व्यवस्था कर देते हैं। हम अपने राजधानी में अपने सिपाहियों को सबको बता देते हैं कि यदि कभी आसपास में कोई भी साधु महात्मा आ जाए तो उसको आदर सहित बुलाएगा, वो उसी को बुला लेगा राजभवन में, उनको तुम रखो, वो जब आएंगे तो यहाँ आएंगे, उनका सेवा करना, भोजन वगैरह कराना, उनसे सत्संग सुन लेना। रानी ने कहा कि देखिए आप कितने महात्माओं को बुला दीजिएगा, राजभवन में बैठ के सत्संग सुन लेंगे, लेकिन जो मजा अब भीड़ में सबके बीच में बैठ करके सत्संग सुनने में लगता है, अकेले में कितना भी सुना देंगे तो वो आनंद नहीं आएगा, कितना भी कुछ करेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा। का सो जो करो, लेकिन इतना तो हमारा भी मान रख लो, अब कोई उपाय नहीं है, हम इतना कर सकते हैं। रानी ने सोचा कि चलो भाई, अगर राजा इतना ही पर मान गए हैं तो वही ठीक है। कह दिया ठीक है, ये मस्त हो। अब जो ही कोई साधु महात्मा आवे तो आदर सहित उनको सिपाही लोग, नौकर लोग बुला करके लाते थे कि रानी को सत्संग सुना दीजिए। वो महल में वो ठहराया जाता था, रानी अपने हाथों से सुंदर भोजन बना करके उनको खिलाती थी और वो सत्संग सुना देते थे। अब महात्मा को जो एक दिन दो दिन रहने का मन है तो रह गए, और किसी को जाने का है तो चले भी गए। इस तरह से समय गुजरने लगा। तो महल में ही आकर के साधु लोग सत्संग उनको सुना दिया करते थे। इसी तरह समय कटने लगा और वो भक्ति भी करती थी। एक बार एक सिद्ध महात्मा संजोग से आ गए और सिपाहियों ने आदर को उनको बुला लिया, आदर को बुला लिया राजभवन में। रानी को देख करके महात्मा समझ गए कि बहुत संस्कारी है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, बहुत संस्कारी है। उनके सेवा से प्रसन्न हो गए, उनके विचार और सदाचार से महात्मा जी प्रसन्न हो गए। और जब जाने लगे तो कहते हैं बेटी तुम एक कोई वरदान मांग लो, हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, तुम जो चाहो मांग लो। रानी प्रसन्न हो गई कि आज हमारी तपस्या सफल हो गई है। महात्मा जी ने वरदान मांगने कहा तो रानी कहती है कि देखिए हमको वरदान यही दीजिए कि हमारा शरीर छूट जाए और हम एक कुरूप स्त्री के रूप में गरीब घर में जन्म ले लें। महात्मा जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। कहा रानी तुम कुछ गड़बड़ हो गया तुमको मांगने में। कहा क्या? कहा हमने कहा था तुम वरदान मांगो, तू तो शाप मांग ली हो। कुरूप स्त्री बन के गरीब घर में जन्म ले ले, कुरूप स्त्री बन जाए तो ये तो वरदान नहीं हुआ, ये तो शाप हो गया। कहा नहीं, यही तो वरदान हमको चाहिए कि शरीर छूट जाए, कुरूप स्त्री बन जाए। कहा हमको बता दो कैसे वरदान हुआ। कहा देखिए एक तो हमने कहा कि हमारा शरीर जल्दी छूट जाए, इसलिए कि इस राजा के यहां जो हम रानी बने हुए हैं तो यहां हमको बहुत बंधन है, हम मुक्त होकर के भक्ति नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, इसलिए चाहते हैं अभी जीवन हमारा समाप्त हो जाए।
हमने कहा कि कुरूप स्त्री बना दीजिए। स्त्री, हमने स्त्री का शरीर इसलिए मांगा कि स्त्री का शरीर जो होता है वो भक्तिमान होता है, मतलब स्त्री में भक्ति की मात्रा ज्यादा होती है। जिस परिवार में पुरुष वो भक्ति बिल्कुल नहीं करते हैं, उस परिवार में भी जो माताएं होती है कुछ ना कुछ पूजा पाठ कर देती है। और ये एक बात जानिए कि जिस घर में लड़का भी है लड़की भी है, कोई बच्चा है, तो देखिएगा कि लड़का सत्संग में जाए नहीं जाए, लेकिन लड़की माँ का संग धर करके वो सत्संग में चली जाएगी, मंदिर चली जाएगी। तो बचपन से उसको संस्कार रहता है कि हम भक्ति करें। तो स्त्रियों में भक्ति की मात्रा अधिक पाई जाती है। और हमने कहा कि फिर महात्मा जी पूछते, तुमने कुरूप होना क्यों स्वीकार किया, ये वरदान क्यों मांगा कि हम कुरूप हो जाए? का बहुत बड़ा कारण है। अब कुरूप जब रहेंगे तो किसी को हमसे प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, कोई हमारे तरफ देखेगा नहीं, तो हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं होगा, हमारे तरफ कोई देखेगा नहीं, किसी को हमसे प्रेम नहीं होगा, तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे और हम जो है एकांत में भक्ति कर सकेंगे। और ये जो हम रानी बने हुए हैं, यहाँ बहुत बंधन है, ऊंचे कुल में है, रानी है तो बाहर कैसे निकलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, शानो शौकत से ही कहीं निकलना है, बहुत बंधन समझ में आता है। महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, ये बस तू जो मांगती है वही मिलेगा। महात्मा जी चले गए और कुछ ही दिनों के बाद रानी का शरीर छूट गया। अब छूट गया तो कहां जन्म हुआ? भील समुदाय में शबर एक जाति होती है, शबर जाति। उसी शबर जाति में फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में सप्तमी के रोज माता शबरी का जन्म हुआ। और जन्म हुआ तो सही में बहुत कुरूपा स्त्री थी, लेकिन बचपन से ही भक्ति में उसको प्रेम था, भक्ति से बहुत लगाव था। होते होते बड़ी हुई, अब विवाह का समय हुआ, अब पिताजी जब कोशिश करें कि विवाह करेंगे, इतनी कुरूप थी कि अब विवाह ही नहीं हो। बड़ी मुश्किल से जो है कहीं विवाह तय हो गया, अब समय पर जो है शादी भी हो गई। शादी हो गई और जब उसका पति शबरी को विदा करके लेकर के जा रहा था, जंगल के रास्ते से जा रहा था, मन में आया कि अभी तक पत्नी को ठीक ठीक से चेहरा नहीं देखे हैं, यहाँ ठीक से देख लेते हैं। उस समय समाज में बहुत मर्यादाएं होती होगी, तो अब सोचा अब तो घर ही जा रही है, अब तो देखना ही है, तो बढ़िया से चेहरा देख लेते हैं। और जैसे रास्ते में घूंघट को उठा करके उसने चेहरा को देखा जंगल में, अब इतनी कुरूप थी कि देख करके घबरा गया। वो सोचने लगा कि हमारे घर में पहले से कुछ बच्चे लोग हैं, इस स्त्री को ले जाएंगे, इसको देख करके बच्चे लोग बेहोश हो जाएंगे, इतना डरावना चेहरा है। और रोते हुए घर से भाग जाएंगे बच्चे लोग, या तो बेहोश हो जाएंगे या रो करके घर छोड़ करके भाग जाएंगे, इसको ले जाना ठीक नहीं है। और छोड़ करके जंगल में, और पति जो भागा तो भागते भागते भाग ही गया। शबरी तो यही चाहती थी कि बंधन नहीं रहे। जीवन में जितना बंधन है उतना भक्ति में आगे बढ़ने में कठिनाई है। आगे आगे संग्राम स्वामी साहब ने कहा है, पहला बंधन परा देह का, दूजा बंधन क्रिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, और चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हो गए तब तो कौन ठेकान, धन संपत्ति हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। तो बंधन पर बंधन बढ़ते चला जाता है। तो पहला बंधन पड़ा देह का, वो तो सबको पढ़ ही गया, मनुष्य मिला है तो बंधन में आ गए। और दूसरा बंधन क्रिया जान, पुरुष के लिए स्त्री बंधन, स्त्री के लिए पुरुष बंधन। राजा स्वामी साहब पुरुष थे तो उन्होंने कह दिया कि दूसरा बंधन क्रिया जान, स्त्री जान। यही बात मीराबाई कहती तो कहती दूसरा बंधन पुरखा जान। स्वाभाविक बात है। तो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री बंधन, और फिर बाल बच्चे, फिर नाती पोता, और बंधन बढ़ता चला जाता है। शबरी को पति छोड़ के भाग गया, वो खुश हो गई कि दूसरा बंधन खत्म हो गया, एक ही बंधन रहा शरीर का। अब वहां से वो जंगल में कहां जाएगी, भटकते 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 कहीं जाकर के रात में रह गई। देखा कि कुटिया है, मतलब ऋषि का आश्रम था वहां। तो सोचने लगी, एक हम छोटी जाति के हैं, इतने कुरूप हैं, तो हमको तो स्त्री है, एक तो कुरूप स्त्री है, छोटी जाति,
तो कैसे उन महात्मा जी के यहाँ आश्रम में जाकर हम रह सकेंगे? वो छुप के रहने लगी, लेकिन मन होता था कुछ सेवा करें। खूब मुंह अंधेरे ब्राह्मण में उठ करके चुपचाप वो चली जाती थी आश्रम में, खूब बढ़िया से झाड़ू बहाड़ू लगा करके वहां से निकल करके अपना कहीं जो गुफा में कहीं जाकर के रह जाती थी। अब जब सेवक लोग उठे सुबह में झाड़ू लगाने, तो देखता था कि सब साफ सुथरा पूरा किया हुआ है, तो समझा कि भाई कोई दूसरा कर दिया होगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, सबके मन में होने लगा, एक दूसरे को पूछने लगा, भाई झाड़ू कौन लगाता है? कहा हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाते हैं। कहा ये क्या हो गया, झाड़ू कैसे लग जाता है, साफ सुथरा कैसे हो जाता है, इतना बढ़िया से कौन साफ सुथरा करता है? सबने विचार किया जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ भूत का प्रकोप तो नहीं हो गया है, मन में हो गया है। अब सब 2-4 साधु मिलकर के विचार किए कि भूत भी होगा तो अकेले में डर लगेगा, 2-4 आदमी रहेंगे, क्या करना चाहिए? तो एक रात में वो लोग विचार किया कि आज रात हम लोग सोएंगे नहीं, पेड़ की डाल पर जो वहां दरवाजे पर जो पेड़ है, पेड़ की डाल पर हम लोग बैठ करके रात भर जगेंगे और देखेंगे कोई भूत आता है कि नहीं, कौन झाड़ू लगाता है। जब आधी रात बीत गई और जब ब्राह्मण का समय होने को आया, तो सबरी कहां से निकली, जहां रहती थी कहीं जंगल में, वहां से निकली। तो अब क्या हुआ कि बिखरे हुए बाल, काली कलूटी, देखने में अंधेरी रात, और जब झाड़ू लेकर के जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए आई, आखिर सब देख लिया कि सही में भूत है। और काली कलूटी हो, अंधेरी रात हो, बाल बिखरा हुआ हो और चेहरा समझ में नहीं आता हो तो डर तो लगेगा। कहा यही भूत है। कहा तो क्या करें? कहा पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और सब उतरा पेड़ से सब कूद करके अब पकड़ लिया, कहा भूत भूत भूत, ले चलो गुरु महाराज के पास। पकड़ करके ले गया गुरु महाराज के पास। कहा गुरु महाराज यही भूत है जो रोज झाड़ू लगाती है, हम लोग परेशान हो गए हैं। गुरु महाराज दे रहे भूत है, पागल, उसको छोड़ो, भूत नहीं है। अब देखते हो तो महान संत थे, समझ गए, कहा ये परम भक्तिन है, ये जबरदस्त भक्तिन है, इसको छोड़ दो, परम भक्तिन है, ये भूत नहीं है। कहां से यही रहेगी, इसका संस्कार हम जानते हैं। अब तो सबको आश्चर्य लगा कि इतनी खूब स्त्री यही रहेगी, क्या कर। गुरु महाराज ने कह दिया और लाचारी आश्रम में रहने लग गई। अब तो मतंग ऋषि से दीक्षा लेकर के वो जब ध्यान करने लगी, ध्यान भजन करने लग गई, उसकी भक्ति बढ़ने लग गई। और जब मतंग ऋषि का जब शरीर छूट गया, तो सेवकों ने वहां से भगा दिया, कहा तू छोटी जाति की है, तुम छोटी जाति की है, तुमको हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग ऊंची जाति के हैं। इतना ही नहीं, जिस पोखर से वो लोग पानी लेते थे, कह दिया कि नहीं, यहाँ का पानी भी तुमको छूने नहीं देंगे। देखिए लोगों का कैसा दिमाग होता है। कोई वस्त्र पहन लेने से साधु नहीं हो जाते, साधु तो विचार से होता है, सदाचार से होता है, भक्ति से होता है। उन लोगों ने शबरी को पानी पीने से ही मना कर दिया, लेकिन शबरी झगड़ा नहीं की, लड़ाई नहीं की, कुछ बोली नहीं, सोच रही कि ठीक है यहाँ पानी नहीं लेंगे। अब बहुत दूर जाकर के झरना से उसको पानी लाना पड़ता था, बहुत कष्ट, अब दूसरे जगह रहना पड़ा, वहां से उसको निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ, जब भगवान राम आए, जब भगवान राम शबरी की कुटिया पर आए, वहां पर देखिए वो साधु लोग भी मिले उनसे, मतंग ऋषि के शिष्य लोग। तो भगवान राम ने कहा कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। जब से शबरी ने उस तालाब में पानी लेना छोड़ दिया, धीरे धीरे पूरा पानी सड़ गया था, पानी पीने लायक नहीं रहा, बिल्कुल गंदा हो गया पानी। तो उन लोगों ने कहा कि प्रभु एक ही कष्ट है कि जिस तालाब से पानी लेते थे, गुरु महाराज तो चले गए, वो पानी सड़ गया है, वो पानी किसी काम का नहीं, हम तो पानी के बिना बहुत कष्ट में है। तो कहा तो क्या करना चाहिए? साधु लोगों ने कहा प्रभु आप कृपा करके अपना चरणामृत दे दीजिए। कहा इसका क्या होगा? कहा आपका चरण धोवन ले जाएंगे, उस तालाब में मिला देंगे तो उसका पानी पवित्र हो जाएगा। भगवान राम ने कहा कि आपको अगर ऐसा लगता है तो ले जाइए, चरणामृत ले जाइए, इसमें क्या है। उन लोगों ने चरण धो करके पानी लिया, ले जाकर के तालाब में दिया, पर तालाब का पानी बिल्कुल शुद्ध हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। तब वो लोग फिर आए, भगवान राम ने पूछा क्या पानी शुद्ध हो गया? कहा नहीं, पानी तो शुद्ध नहीं हुआ। तब आप ही कुछ उपाय बता दीजिए। भगवान राम ने कहा कि मेरा चरण धोवन तो डालकर देख लिए, अब एक ही उपाय है,
वो उपाय करके देख लीजिए। कहा तो बता दिया जाए क्या उपाय है। कहा वो जो शबरी है उनको बुला करके ले जाइए और उस पानी में उनको खड़ा कर दीजिए। वो तालाब में जब तैर देगी तो हमको लगता है पानी शुद्ध हो जाएगा। समझ लीजिए कैसी बात हो गई। अब वो लोग जिनको अपमान करके भगा दिया था, पानी लेने नहीं दिया था, आश्रम से निकाल दिया था, उसी शबरी को आदर पूर्वक भगवान राम का आदेश हो गया, आदर पूर्वक वे लोग ले गए। और जब शबरी अपना पैर उसमें रखी तो क्या हुआ? पानी बिल्कुल कंचन की तरह एकदम शुद्ध पवित्र हो गया। प्रबल भक्ति के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भरे टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान को छोटा कर दिए भगवान राम और शबरी के मान को बढ़ा दिए। ये परम भक्ति है, इसके चरण से पवित्र होगा। मतलब क्या हुआ? आज देखिए समाज में कुछ कुछ लोग जाति प्रथा मानते हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए अगर भगवान राम भी अगर जाति मानते तो शबरी के यहाँ क्यों आते? आते नहीं ना आते। परंतु ऊंची जाति का मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भले सो हरि का हो। भगवान राम ने साफ कर दिया कि हमको जाति वर्ष मतलब नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म का बड़ापन वो नहीं मानते थे। मानव एक भक्ति करना था। तो आपने देखा कि शबरी की क्या महिमा हुई। और भगवान राम जब शबरी के यहाँ गए तो क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। कह रघुपति, क्या कह? सुनु भामिनी बाता, हे भामिनी मेरी बात सुनो। भामिनी का क्या अर्थ होता है? भामिनी शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है झगड़ालू, कलह करने वाली, और दूसरा है सुंदरी। दो ही अर्थ है। तो भगवान राम तो भामिनी कह दिए, अब बैठ के आप अर्थ लगाते रहिए कि उनको झगड़ालू कहे आखिर सुंदरी कहे, दोनों बात है ना। अब देखने की बात है कि क्या शबरी झगड़ालू थी? वो झगड़ालू नहीं थी। अगर झगड़ालू रहती तो जैसे पति छोड़ के भाग गया पहले उस पर केस मुकदमा करती कि नहीं कि कैसे तू छोड़ के चला गया, तो विवाह किया आपसे है, अभी तो तलाक हुआ नहीं है आजकल जैसे होता है। तो एक तो वो पति से झगड़ने की, और दूसरा जब साधु लोग मिलकर के निकाल दिया वहां से, पानी लेना बंद करा दिया, उसने कभी कुछ नहीं कहा, कोई कटु वचन नहीं कहा। वो झगड़ालू नहीं थी। तो भगवान राम ने जो कहा हे भामिनी, तो यहाँ भामिनी का क्या अर्थ हुआ? हे सुंदरी। भगवान राम क्या करते हैं? हे सुंदरी। अब सोचने की बात है, जिसकी सुंदरता को देखकर पति छोड़कर भाग गया था, बेचारी इतनी सुंदर थी, मतलब इतनी कुरूप थी कि पति छोड़ के भाग गया, इसको घर में ले जा सकते हैं। अब भगवान राम कैसे उसको सुंदरी कह दिए? भगवान राम क्यों कह दिए सुंदरी? ऐसा तो नहीं भगवान राम चश्मा लगाते थे, चश्मा छूट गया हो घर में, देख रहे देखने में ठीक से नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान ने सुंदरी कैसे कह दिया कोई स्त्री को? इसको भी जानिए। तो भगवान के नजर में सुंदरी कौन है इसको समझिए। संत और भगवंत चमड़े हड्डी की सुंदरता नहीं देखते हैं, समझ रहे हैं? वो क्या सुंदरता देखते हैं? तुलसीदास जी ने बता दिया कि सुंदर कौन होता है, पवित्र कौन है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजई रघुवीरा। वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है, जिस शरीर से हरि की भक्ति होती है, ईश्वर का भजन होता है। केवल वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है, जो जिस शरीर से भक्ति होती है। तो शबरी तो बहुत भक्ति थी, परम भक्ति थी, इसलिए वह सुंदर थी, इसलिए वह पवित्र थी। और भगवान राम ने उनका दिया हुआ बेर खाया। कुछ लोग कहते हैं कि जूठा बेर खाया, ठीक है। तो आप लोग जरा विचार कीजिएगा, तर्क से समझिए कि लोग सोचते हैं कि आधा बेर खा करके आधा भगवान को देती होगी। क्या कोई भक्त ऐसा कर सकता है? आप जरा विचार के बताइए, आप करेंगे?
जब हम लोग जाते हैं कहीं हमको कोई जूठा नहीं खिलाता है, तो कोई इतनी बड़ी भक्ति में क्यों खिलाएगी जूठा? लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जूठे सब्जी के खाए। इसका मतलब क्या है? मतलब को समझिए। मतलब यह है कि जब जान गए कि भगवान आए हैं, तो वो लोग गई बेर तोड़ने के लिए, कुछ व्यवस्था तो थी नहीं जंगल में, बेर तोड़ने गई, तो वो प्रत्येक गुच्छा में से एक एक बेर को स्वाद करके देखती थी, ये स्वादिष्ट है कि कसैला है। वो प्रत्येक डाल में से, गुच्छा में से वो स्वाद करती थी, और जिस डाल में, जिस पेड़ में बेर बढ़िया हो, उसमें से तोड़ के लेती थी, तो चखती थी तब उसमें से तोड़ के लेती थी। इसलिए चख करके भगवान को उसने खिलाया। ये नहीं कि आधा खा लिया आधा दे दिया, सो नहीं, समझ रहे हैं? और भगवान राम ने कितना प्रेम से खाया। सोचिए, परमात्मा प्रेम देखते हैं, भक्ति देखते हैं, मन के भाव को देखते हैं, आपके धन को नहीं देखते, आपकी सुंदरता को नहीं देखते हैं। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। भगवान कृष्ण दुर्योधन के पुआ पकवान को छोड़ करके विदुर जो दासी पुत्र थे उसके यहां जाके साग भाजी खा लेते थे। लिया सकल, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई। जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बेर अब मुए सब ऋषि मुनि रोई। ऋषि मुनि रोते रहे कि हमारे यहाँ भगवान नहीं आए, और सबरी के यहाँ जाके बेर खा ले। खाए सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, अब मरना सबका मान, सोपच बिनु घंट न बाजा। युधिष्ठिर जी महाराज जब राजसु यज्ञ किए थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा था यज्ञ सफल होगा तो 3 बार घंटा बजेगा। सब कोई खा पी लिए, घंटा बजा नहीं। युधिष्ठिर जी आए पूछने के लिए कि प्रभु ये यज्ञ सफल कब होगा? घंटा तो बजा ही नहीं। सब लोगों की सेवा तो हो रही। कहा इतने लोगों को आप भोजन कराए, अभी तक संत का भोजन नहीं हुआ, तो संत का भोजन कैसे होगा? कहा अभी शपथ भरत को बुलाइए, वो संत है, वो भोजन करेंगे, तब जाकर के जो है घंटा बजेगा। युधिष्ठिर जी महाराज भीम को भेजिए कि जाकर के ले आओ। अब जब भीम तो अपने बहुत अकड़ वाला आदमी, बहुत अहंकारी था भीम, तो गया, कहता है क्या कि महाराज युधिष्ठिर आपको भोजन करने के लिए बुलाए थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं कहीं जाता नहीं हूं, और खास करके राजा का अन्न मैं नहीं खाता हूं। भीम ने कहा तो राजा का अन्न क्या है? कहा वो बहुत अशुद्ध अन्न होता है, पाप की कमाई होती है, चोरी करता है, वो भी पकड़ा जाता है, तो राजा के खजाने में जमा हो जाता है, तो राजा का अन्न पवित्र नहीं होता है, इसलिए मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा। भीम पूरा क्रोधित हो गया कि है डोम जाति का कहता है क्या कि राजा का अन्न अपवित्र होता है, नहीं खाएंगे। वो वहां से चल दिया। युधिष्ठिर जी महाराज को कहा वो नहीं आए, सब बात बता दिया। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी आप अपने से जाइएगा तो हो सकता है आ भी जाए। अभी को बहुत अहंकार है, अरे जाते हैं किसी को आदर से बुलाते हैं, प्रणाम करते हैं, तब अरे कैसे बुलाया, आप अपने से जाइए। युधिष्ठिर जी महाराज रथ लेकर के गए, शपथ भरत के नजदीक जाकर दंडवत प्रणाम किए, कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा होगी, महल को पवित्र कर दिया जाए, हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण किया जाए। तो उन्होंने यही कहा कि देखो राजन, मैं राजा का अन्न नहीं खाता हूँ, राजा का अन्न पवित्र नहीं होता है, दूषित होता है। युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक कहते हैं महाराजा, बिल्कुल सही कहते हैं कि राजा का अन्न पवित्र नहीं होता है, लेकिन वो पवित्र होगा कैसे? जब तक आप कैसे संत वहां भोजन नहीं करेंगे तो वो अन्न पवित्र कैसे होगा? इसलिए आपके चरण की आवश्यकता है। बहुत आदर से कहा, निवेदन किया, मौज में आ गए, कहीं चलो ठीक है। इधर द्रौपदी को पता चल गया था कि इतने लोग खाए, बड़े बड़े जोगी महाराजा कौन कौन सब आए, खाए पिए, घंटा बजा नहीं, ये कौन भक्त आ रहे हैं कि वो खाएंगे तब घंटा बजेगा। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, कोई भोजन नहीं बनाएगा, अपने तरफ से हम बनाएंगे, हम खिलाएंगे। और 56 भोग रंग बिरंग का जो है वो भोजन बनाई कि ऐसे जो महापुरुष आएंगे जिनके भोजन करने से घंटा बजेगा, उनको भोजन अपने से कराएंगे।
अब जब वो आ गए तो द्रौपदी 56 भोज जो है भेज दी और रंग बिरंग का मतलब भोजन कटोरी में सब सजाया हुआ। और द्रौपदी ऊपर से देख रही थी कि आज ये खाएंगे, हम मेहनत से बनाए हैं, कुछ बड़ाई करेंगे, कुछ पूछेंगे ये कौन बनाया है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। और उनके नजदीक में जब आया तो साधु संत तो स्वाद के पीछे भागते हैं नहीं। वो क्या किए, सारे भोजन को थाली में उलट दिए, सबको उलट दिए और सबको मिला दिए और मिला करके एक और मुंह में ले लिए। जैसे एक और मुंह में लिए घंटा बज गया, सब खुश हो गए। लेकिन द्रौपदी बहुत दुखी हो गई, वो देख करके हे भगवान कैसे खाता है। सोचे थे कि अलग अलग खाएंगे तो कुछ स्वाद लेंगे, कुछ पूछेंगे कौन बनाए हैं, आखिरी डोम ही रह गए, खाना इनको खाने नहीं आता, सबको एक ही मिला करके ऊपर से सपट लिए, लगता है इनको खाने भी नहीं आता। और जैसे मन में हो गया कि आखिर है तो डोम न, खाने का भी इनको सहूर नहीं है। जैसे मन में आया एक और खाने के बाद ही हाथ रो करके बैठ गए। दूसरी चीज मारा करते थोड़ा और खाइए ना, कहने नहीं हो गया, कहने महाराज अभी एक ही घंटा बजा, 3 घंटा बजेगा ना, और थोड़ा खाइए। शपथ भगत ने कहा देखो जी, देखिए आप लोग, भक्त का भोजन हो गया है, कहने नहीं और खाइए ना, अब जो खाएंगे ना अब 2 का भोजन होगा। कमाल, ऐसी बात कहे बोलते हैं, ऐसी बात आप क्यों बोलते हैं, कौन बोलता है, कौन बोलता है, जाके द्रौपदी को पूछो तो। अब तो युधिष्ठिर जी महाराज उनको पूछने लगे कि क्या बात है द्रौपदी, जल्दी बताओ क्या हो गया। कहा कोई बात नहीं, कहा ये कह रहे हैं कि एक और तो खा लिया, अब जो खाएंगे तो डोम का भोजन होगा, तो तू बताओ, बोले हैं द्रौपदी से पूछने। अब बहुत जब पूछे तो अंत में कह दी कि क्या कहे, मन में हो गया, इतना प्रेम से बनाए हैं और सबको एक ही में मिलाकर घोंट दिए हैं, तो हमको बड़बड़ागी डोम है, इनको खाने नहीं आता, यही मन में हो गया। कहा अच्छा ये मन में हो गया, बहुत डांटे सब कोई, लेकिन एक बार जो खाए उसको ही 1 घंटा बजा रहेगा। उन्होंने कहा आप खाएंगे भी तो घंटा नहीं बजेगा, याद रखिए। तो वही बात कहते हैं पलटू साहब कि राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजे में डोमिनी आके, ये कवि साहब की वाणी है, कवि साहब की वाणी है। और वहां आपने सुना पलटू साहब की वाणी कि राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोड़ा सकल समाजा, अब मरना सबका मान सपट बिनो घंट न बाजा। परंतु ऊंची जाति का मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। और वो कवि साहब की एक वाणी है, वो भी 2-4 लाइन सुना देता हूं। उन्होंने, कवि साहब ने लिखा है, मोहे भावेला भक्ति भिलनिया के, राजा जी आए जोगी जी आए, घंटा बजोड़े डोमिनिया के, मोहे भावेला भक्ति भिलनिया के। कि डोमिनिया का बेटा था कि खाया तो घंटा बजा, राजा जोगी के खाने से कुछ नहीं हुआ। और अंत में उस भजन में क्या कहते हैं कवि साहब, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हम हो तो हैं जोलिनिया के, मोहे भावेला भक्ति भिलनिया के, हम भी जोलिनिया का बेटा है। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होती। संत और भगवंत आपके कुल खानदान जाति को नहीं देखते, धन को नहीं देखते, वो भक्ति को देखते हैं। भक्ति करेंगे तो प्रभु के प्यारे हो जाएंगे। भगवान उसी को प्यार करते हैं। भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असममानी। भगवान क्या कहते हैं, नीच से नीच व्यक्ति भी हो, अगर वो भक्तिवंत है वो प्राण से भी प्यारा हमको है। तो ये तो मैंने कुछ भूमिका के संबंध में कुछ भूमिका स्वरूप सुनाया आपको शबरी के संबंध में, ठीक है। अब मैं मूल बात पर आता हूं, समय बहुत निकल गया है, लेकिन कुछ बताना भी जरूरी था। अब आप जानिए कि नवधा भक्ति क्या है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने शबरी को बता दिया। प्रथम भगति संतन का संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम अपने मुंह से भक्ति बतला रहे हैं। जो सत्संगी नहीं है, संतों को नहीं मानते हैं, वो भगवान की बात मान ले। उनको चाहिए कि भगवान की बात को सुन ले। वो क्या कहते हैं कि भक्ति करने की इच्छा जग जाए तो सबसे पहली भक्ति क्या है। अगर किसी को पूछे गांव समाज में तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो कहेंगे पहले घर में देखना चाहिए फूल फुलडाली है कि नहीं, अब अगर में कहीं मंदिर है कि नहीं, है कि नहीं, यही बात है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रथम भगति संतन का संगा, सबसे पहले संत के शरण में जाओ। क्यों, भगवान कह सकते थे ना कि प्रथम भक्ति हमारे संगा।
प्रथम भक्ति भगवान के संगा कर सकते थे? बोले नहीं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर कहते भगवान के संगा हमारे संगा, तो आज राम को कहां खोजते, भगवान को कहां खोजते? वो तो युग युग में एक बार आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते हैं। आज संत सब दिन रहते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहले संतों के शरण में जाओ। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा की चर्चा में प्रेम करना। मतलब संत के शरण में जाएंगे तो वो कुछ सुनाएंगे ना, ज्ञान की बात, हरि कथा सुनाएंगे, उसको खूब प्रेम से सुनना चाहिए। अरे आपको सत्संग में अच्छा नहीं लगता, सुनना नहीं चाहते हैं, तब क्या होगा? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अश्रवण रंग अहि भवन समाना। उसके कान का छेद सांप के बिल के समान बेकार है, जो हरि कथा श्रवण नहीं करता है। कुली से कठोर निठुर सोई छाती, असोनी हरि चरित न जे हर साथी। हरि कथा सुन करके आनंद नहीं आता है, कहते हैं उसका हृदय कठोर है, वज्र के समान है। निष्ठुर है वो व्यक्ति, उसका हृदय वज्र के समान कठोर है। अब यदि सत्संग में आपको प्रेम हो गया, सत्संग की बात को प्रेम से सुनने लगे, तो क्या होगा? सुनी समुझाए जन्म उदित मना, मज्ज ही अति अनुराग, लहरी चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। जो सत्संग को आनंद मन से सुनते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, उनको शरीर रहते जीते जी अर्थ धर्म काम और मोक्ष चार फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं सत्संग करके क्या होगा, आज सोमवार है तो भगवान शिव के मंदिर में चले जाते हैं, शिवलिंग की पूजा कर लेंगे। लेकिन जिन भगवान शिव की पूजा आप करते हैं, वो भगवान शिव क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं गिरिजा संत समागम, असमन लाभ कछु आन, अभिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, हे पार्वती, दुनिया में सत्संग से बढ़ के कोई लाभ नहीं है, और ये सत्संग तब तक नहीं मिलता है जब तक ईश्वर की कृपा ना हो जाए। ईश्वर की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, और इस सत्संग से बढ़ करके दुनिया में कोई लाभ है ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज आदेश देते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। आप कहेंगे नित्य प्रति कैसे करेंगे? नित्य प्रति कहां खोजने जाएंगे, कौन बाबा आए हैं, कहां जाए? तो जरूरी नहीं है कि कोई गेरुआ वाला बाबा रहेंगे या उल्ला वस्त्र में कोई बाबा रहेंगे तो आप सत्संग करेंगे। आप सुबह शाम घर में स्तुति करते हैं, ये भी सत्संग है। आप सुबह शाम स्तुति विनती कीजिए, गुरु महाराज की वाणी पाठ कर लीजिए, कभी भगवान बुद्ध की वाणी पढ़ लीजिए, कभी गीता पढ़ लीजिए, कभी रामायण पढ़ लीजिए, ये सत्संग है। तो घर में भी आप सत्संग कर सकते हैं। तो दूसरी भक्ति है सत्संग करते रहना। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति कहते हैं गुरु की सेवा करनी चाहिए, भगवान राम कहते हैं। तो भगवान राम कहते हैं सो बात नहीं, वो करते थे। क्या करते थे? गुरु की सेवा करते थे। मुनिवर शयन किन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब उनके गुरु महाराज सोने जाते थे, राम लक्ष्मण दोनों मिलकर के गुरु का चरण दबाते थे। इससे ज्यादा क्या कहा जाए? गुरु कौन है? गुरु साधारण मनुष्य नहीं होते, वो परमात्मा के अवतार होते हैं। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, याने मीन नमेख। संत गरीबदास जी ने कहा सदगुरु परमात्मा स्वरूप होते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु को साहब समझिए, यानी परमात्मा समझिए। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनोमान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु कौन है? पार ब्रह्म परमात्मा। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? आप रोज सुनते हैं, बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु। गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं, वे कृपा के सिंधु है। और क्या है? नर रूप हरि, नर रूप में वो नारायण है, परमात्मा है गुरु। और हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? रोज को आप लोग आते हैं, ब्रह्म रूप सदगुरु नमो,
अप्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रम तमकूप। तो परमात्मा ही गुरु के रूप में अवतार लेते हैं, याद रखिए, सदगुरु के रूप में। सब गुरु नहीं, सदगुरु जो पहुंचे हुए गुरु है। दीक्षा गुरु को जरूरी नहीं है कि सदगुरु हो। तो जो सदगुरु होते हैं उनका दर्जा सबसे ऊंचा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जब राम उनकी सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण उनकी सेवा करते हैं, भगवान शिव ने भी गुरु की महिमा गाई। उन्होंने कहा कि जो गुरु का अपमान करेगा, गुरु की अवहेलना करेगा, वो नरक में जाकर के दुख पाएगा। जे सत्य गुरु सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई। रौरव नरक में वो कष्ट पाएगा जो गुरु की निंदा करेगा। तो करना क्या है? गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इंसान नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भटक गुरु ही आधारा है। आप गुरु की पूजा कर लीजिए, सबकी पूजा हो जाएगी उसमें। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। एक गुरु में सारे देवताओं का निवास है ना, तो गुरु की पूजा की, सब देवता की भक्ति हो गई। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहते हैं संत साधु। जब गुरु में सब देवता का निवास है तो गुरु प्रसन्न हो गए, सब देवता प्रसन्न हो गए। इसलिए गुरु पर कर सेवा। चौथी भक्ति, मम गुण गाना। भगवान कहते हैं मेरा गुणगान करो। गुणगान कैसे करेंगे? स्तुति विनती जो करते हैं यही गुणगान करना। क्यों करेंगे? परमात्मा ने बहुत उपकार किया है। 84 लाख योनि में भटक रहे थे, मनुष्य रूपी माता के गर्भ में भेजा, गर्भ में 9 महीना रक्षा किया, उल्टा लटक लटके हुए थे, कैसे जिंदा रह गए? जब पैदा हुए, जन्म हुआ, मुंह में दांत नहीं, खाएंगे क्या? माता के शरीर में दूध की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने की। और जब दांत हो गया तब फल मिठाई की व्यवस्था किसने की? सांस लेने के लिए हवा की व्यवस्था किसने की? जल किसने दिया? सब कुछ आपके लिए दिया, क्या क्या नहीं दिया? इतना सुख मौज कर रहे हैं आप, इतनी कृपा परमात्मा करते हैं, आप उनका गुणगान भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कहिएगा जल फूल चढ़ाएंगे, जल फूल तो नहीं का, आप क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए हैं? अरे पैदा हुए नंगे तो लेके क्या आए? तो कुछ तो आपके पास आए नहीं। अरे कम से कम नाम तो लीजिए, बड़ाई तो कीजिए। अगर परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकते हैं आप, तब क्या होगा? जे न करई राम गुण गाना, जी है सोदाबुर जी है समाना। उसकी जिभ्या मेढक के जिभ्या के समान बेकार है जो राम का गुणगान नहीं करता। नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु आपका निवास स्थान कहाँ है, सो बताइए। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या समझते हैं, मैं क्षीर समुद्र में रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में रहता हूं? नहीं नहीं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। क्या कहते हैं कि जहां हमारे भक्त लोग हमारा गुणगान करते हैं वही मैं रहता हूं। मैंने जहां स्तुति विनती होती है, भगवान कहते हैं मैं वहां विराजता हूं। यह है चौथी भक्ति। प्रेम पूर्वक मैंने गुणगान कीजिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों में आंसू आ जाए प्रभु को याद करके। इस तरह से स्तुति विनती करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए। चौथी भक्ति हो गई। पांचवी भक्ति, मंत्र का जप करना। ये मंत्र क्या होता है? कुछ लोग राम राम शिव शिव कहते हैं, वो दीक्षा नहीं लिए है, तो राम राम शिव शिव कहते हैं, ये अच्छी बात है, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन ये मंत्र जप नहीं हुआ। जब गुरु से दीक्षा लेंगे और गुरु जो नाम बता देंगे कि परमात्मा का इस नाम को तुम जपो, एक नाम बताएंगे परमात्मा का, यह नाम तुम जपो, तब होगा वो मंत्र जप। उस मंत्र जप में बड़ी शक्ति है। तुलसीदास ने लिखा है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज जिमी बस कर अंकुश खर्व। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे बहुत बड़े हाथी को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। अंकुश समझते हैं ना, हाथी को वश में करने के लिए लोहे का एक टुकड़ा होता है, उसी को गड़ाने से हाथी वश में हो जाता है। उसी तरह छोटे से गुरु मंत्र को जपने से ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवता वश में हो जाते हैं। सोच लीजिए, एक गुरु मंत्र में सारे देवी देवता आपके वश में हो गए, 35 कोटि देवता। क्या जरूरी है बहुत मंत्र जपने की? ये तुलसीदास जी की वाणी है। जप में बहुत शक्ति है, जपात सिद्धि, जप करते करते सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। गुरु महाराज की वाणी है, गुरु 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 कल्प विटप। कल्प विटप क्या? कल्प वृक्ष।
गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 नहीं जप, गुरु जाप जप साचो तप सकल कार्य सारणम। गुरु मंत्र का जप करने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, याद रखिए। इसलिए क्या करना है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान रखो। ठीक ठीक मंत्र जपेंगे, रूप अपने आने लग जाएगा, अपने मानस ध्यान होने लग जाएगा। यह पांचवी भक्ति। छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान राम क्या कहते हैं छठी भक्ति में, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते सज्जन बन करके रहो, दुर्जन मत बनो। क्यों? दुर्जन के संहार के लिए भगवान अवतार लेते हैं, दुष्टों को मारने के लिए आते हैं ना भगवान। तो कहते हैं इसलिए सज्जन बन करके रहो। दुर्जन बनेंगे तो भगवान अवतार लेंगे मारने के लिए। तो सज्जन किसको कहेंगे? क्या जो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, हिंसा करेगा, उसको सज्जन कहेंगे? नहीं होगा, सज्जन होगा। तो गुरु महाराज कहते थे कि जो 5 पाप को छोड़ेगा वही सज्जन कहलाएगा। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। 5 पाप को छोड़ेंगे तब सज्जन बनेंगे। यही बात भगवान राम संक्षेप में कह दिए, सज्जन के धर्म को अपनाओ, सब कोई सज्जन बन जाओ, रावण मत बनो, राम बनो। तो ये तो आधी बात हुई कि भाई निरत निरंतर सज्जन धर्म। और पहले क्या कह दिया उन्होंने, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, दमशील बनो। दमशील का क्या मतलब होता है? इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ। दम मन इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को रोकना। किन इंद्रियों को रोकेंगे? आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। यदि आप 5 ज्ञानेंद्रियों को रोक लेते हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इन 5 को रोक लेंगे, धीरे धीरे अन्य सभी इंद्रियां रुकने लगेगी। तो दमशील होने का मतलब है इंद्रियों को रोकना। और नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? हमारी इंद्रियां बहकती है तब हम पाप करने लगते हैं। मतलब आंख बहक गई तो जो नहीं देखने का देख लिए, जिह्वा बहक गई जो नहीं खाने का खा लिए, कान बहक गई तो जो नहीं सुनने का सो सुन लिए, यही तो पाप होता है। तो जैसे आप 5 ज्ञानेंद्रियों को खुला छोड़ दीजिएगा, बहकने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां पाप में लग जाएगी। और जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां बहकेगी तो 5 कर्मेंद्रियां भी बहकेगी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुख, ये भी 5 भाग जाएंगी। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अगर दोनों ये भाग जाए तो 5 गुना 10। अगर 10 भाग जाए तो क्या होगा? आप 10 मुख रावण बन जाएंगे, याद रखिएगा, 10 मुख रावण बन जाएंगे। इसलिए रावण मत बनिए। भगवान कहते हैं कि 5 इंद्रियों को रोक करके रखो, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ। अगर इंद्रियां बहके तो रोको, कैसे रोकेंगे? बुद्धि से, विचार से रोकिए। लेकिन बुद्धि विचार से इंद्रियां पूरी तरह नहीं रुकती है, तो कैसे रुकेगी? तो गुरु महाराज कहा करते थे, जो दीक्षा लेकर के दृष्टियों की साधना करते हैं उनकी इंद्रियां धीरे धीरे शांत हो जाती है। कैसे शांत होती है? क्योंकि इंद्रियां जो काम करती है चेतन धारा के द्वारा काम करती है। जैसे ये मैक काम करता है, विद्युत धारा के द्वारा काम करता है। विद्युत हट जाए तो मैक बेकार। तो ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये चेतन धारा के द्वारा काम करती है। जैसे रात में सोए हैं, कान में छेद है, ठीक है, अब कोई अगर गाली दे तो सुनेंगे? सोए में क्यों नहीं सुनेंगे? आप कान में तो छेद है ही, मतलब चेतन धारा वहां से हट गई है। जैसे बिजली कर दे माइक बंद, तो चेतन धारा का ही सारा खेल है। तो जब दृष्टियों की साधना करते हैं, इंद्रियों के घाटों से चेतन धारा को समेट करके आज्ञा चक्र के केंद्र में केंद्रित करते हैं, तो जैसे जैसे चेतन धारा का सिमटा होता है, इंद्रियां शांत होने लगती है। तो जो बहुत दृष्टियों की साधना करते हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी इंद्रियां शांत रहने लगती है। तो छठी भक्ति क्या है? दृष्टियों की साधना। इसी के द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है। दृष्टियों ठीक से करेंगे, प्रकाश मिल जाएगा। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झड़के पट गिरा निर्खत रहो। परम बिंदु का दर्शन हो जाएगा। कमल सहस्र दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। अंदर में प्रकाश का दर्शन होगा, चंद्रमा का दर्शन होगा, सूर्य का दर्शन होगा, तारे का दर्शन होगा। यह है छठी भक्ति। और जब आप प्रकाश मंडल में चले गए तो वहां शब्द भी सुनाई पड़ेगा। कुछ संसदी की वाणी है, ज्योति में सुन शब्द अनहद, धुन अनाहत को परख, सत शब्द चेतन धार भर, धुधाम निश्चय जाएगा।
ज्योति में सुन शब्द अनहद, प्रकाश मंडल में जाने पर अनेक प्रकार के शब्द सुनाई पड़ते हैं, उनको अनहद नाद कहते हैं। तो जब अनहद नाद सुनाई पड़ने लगे तब आपको दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी, नादानुसंधान की दीक्षा, सूरत शब्दियों की दीक्षा, कि कौन सा शब्द निर्मायिक है जिसको पकड़ेंगे, सार शब्द कौन सा है, अनाहत नाद कौन सा है। तो गुरु से दीक्षा लेंगे, वो बताएंगे कि उस शब्द को सुनने का कोशिश करो। ये जो अनहद नाद सुनते हैं ये माइक है, इसके बीच में एक अनाहत शब्द है जो निर्मायिक है, वही शब्द परमात्मा की आवाज है। तो जब आप नादानुसंधान करने लग जाएंगे तो क्या होगा, सार शब्द को पकड़ लिए, आत्मज्ञान हो जाएगा, हम कौन है, अपनी पहचान हो जाएगी, हम शरीर नहीं है, आत्मा। और फिर अंदर में ही परमात्मा दर्शन हो जाता है, और जब अंदर में परमात्मा दर्शन हो गया तो बाहर में कण कण में परमात्मा का दर्शन होगा। वाल्मीकि जी ने जब अंदर में ध्यान के द्वारा दर्शन कर लिया तो उन्होंने क्या कहा भगवान राम को, भगवान राम ने कहा कि 14 वर्ष जंगल में रहेंगे, कहाँ रहेंगे जो बता दीजिए हमको, कौन जगह बढ़िया होगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप पूछते हैं कि जंगल में कहाँ रहे, पहले ये बताइए आप कहाँ नहीं हैं, तब हम बताएंगे आपको। मतलब आप तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में रहते हैं। यही रामायण तुलसीदास की हुई तो उन्होंने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। तो संत लोग जब अंदर में दर्शन कर लेते हैं उनको कण कण में दर्शन होने लगता है। यह सातवीं भक्ति, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। भगवान राम क्या कहते हैं, संत का दर्जा हमसे ऊंचा है, और कण कण में मेरा दर्शन करो, संसार को मेरा रूप जानकर देखो। कैसे देखेंगे, ये बिना नादानुसंधान के होने वाला नहीं है। तो सातवीं भक्ति है नादानुसंधान, उसी के द्वारा कण कण में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ये हो गई सातवीं भक्ति। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। भगवान राम क्या कहते हैं, आठवीं भक्ति क्या है, जथा लाभ उसी में संतोष रखिए, जो कमाई हो उसी में संतोष रखिए, दूसरे का धन देख करके हाय हाय मत कीजिए। संतोष धारण करना है, संतोषम परम सुखम। संतोष नहीं है आपको सुख नहीं होगा, भले धन कम होगा, संतोष है तो सुख है। वो धन धन भागी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूरी समान। तो आठवीं भक्ति संतोष धारण करना, और सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, दूसरे का दुर्गुण मत देखो, अपना दुर्गुण देखो, दूसरे का दोष नहीं देखो। बुरा जो देखना मैं चला, बुरा ने मिलिया को जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न को। अपना दुर्गुण देखिए, उसको दूर कीजिए, दूसरे का गुण क्या निहारते हैं। ये आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही रसन दीना। भगवान राम कहते हैं नवम भक्ति क्या है, नवम सरल सब सन छलहीना, सबसे सरल बन करके रहो, छल कपट कभी नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, सज्जन सरल बन करके रहना, छल कपट को हृदय से निकाल दीजिए। और अंत में मम भरोस, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान कहते मेरा भरोसा करो, 33 कोटि देवता के पीछे मत पड़ो, मेरा भरोसा करो। राम कौन है, राम परमात्मा है, राम ब्रह्म परमात्मा। राम आपको सब कुछ दे सकते हैं, वे देवी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको क्या नहीं दे सकते, वो सब कुछ दे सकते हैं, वो सृष्टि करने वाले हैं। आप जो मांगिएगा उन्हीं से मांगिए, मांगिए सब कुछ मिल सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक मेरा भरोसा रखो, यही बात हमारे गुरु महाराज कहते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा। ईश्वर एक ही है, उनकी भक्ति करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। यही 9 प्रकार की भक्ति जो है भगवान राम ने वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद क्या कहते हैं, 9 मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भरति दृढ़ तोरे। हे शबरी, जो इस 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक प्रकार की भक्ति कर लेगा, वह मेरा बड़ा प्यारा आदमी हो जाएगा, वो मेरा अतिशय प्यारा, बहुत प्यारा हो जाएगा। अब तुझ में तो 9 प्रकार की अटल भक्ति है, मतलब तुम भक्ति में पारंगत हो। वो पारंगत कैसे हो गई, मतंग ऋषि ने उनको पारंगत कर दिया, सच्चे गुरु मिल गए, इसलिए वो पारंगत हो गई थी। तो लाभ क्या हुआ,
तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। योग की अग्नि में शरीर को त्याग कर वो परमात्मा के उस पद में चली गई। कौन? शबरी। जिस पद में जाने के बाद लौट करके संसार में आना नहीं पड़ता है, यानी उनको मुक्ति मिल गई। अब जरा विचार कीजिए, एक ऐसी स्त्री जो रूपहीन, धनहीन, प्रतिष्ठाहीन, विद्याहीन, सब तरह से लाचार साधारण स्त्री जब 9 प्रकार की भक्ति करके मोक्ष को पा सकती है, मुक्ति को पा सकती है, तो हम लोग तो सभी से बढ़िया है। हम लोग तो धनवान, रूपवान, गुणवान, विद्यावान, सब तरह से संपन्न है। अगर हम लोग करेंगे तो नहीं होगा, हम लोगों की भक्ति पूरी नहीं होगी, जरूर पूरी होगी। और एक बात जानिए कि जैसे सबरी को मतंग ऋषि कैसे गुरु मिले थे, तो उनसे कम हमारे गुरुदेव नहीं है। याद रखिए, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान होए, करता करे न करी सके गुरु करे सो हो। ऐसे सच्चे सदगुरु मिल गए हैं, इनकी युक्ति हम लोगों को मिल गई है। तो अगर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके जब ध्यान करते रहेंगे तो एक जन्म में नहीं तो अनेक जन्म में मुक्ति अवश्य मिलेगी। और याद रखिए, जो ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लेकर थोड़ा थोड़ा भी जब ध्यान करता है, वो पशु पक्षी के योनि में नहीं जाता है, उसे बार बार मनुष्य शरीर मिलता है। कब तक मिलेगा? जब तक कि आपको मुक्ति नहीं मिली। तो कम से कम मनुष्य शरीर सुरक्षित हो गया, और जब मिलेगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो यही 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने बतलाई, शबरी को कहा, और सबको चाहिए कि इस भक्ति को अपनावे, अपना कल्याण करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु